अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अगर कोई ख्वाब के अंदर ये देखे कि घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जैसे भाई भाई हैं आपस में लड़ रहे हैं, या बहनें आपस में लड़ रही हैं, या भाई बहन को मार रहा है, या बेटी है वो माँ को मार रही है, या बेटा बाप को मार रहा है, इस तरह की कंडीशन अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। इस तरह का कमेंट्स, इस तरह का सवाल एक बहन ने किया भी था। मैं उनका कमेंट आपको दिखा रहा हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसकी ताबीर क्या होगी, इसकी क्या वजह है जो लड़ते हैं। देखिए, मैं आपकी खिदमत में इसकी 4 ताबीरें पेश करूंगा। इसकी 4 ताबीरें हो सकती हैं, 4 तरह की, और आप जो है हालत के एतबार से और नियत के एतबार से, अपने किरदार के एतबार से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे लिए इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है। तवज्जो के साथ सुनिए, ये चारों ताबीरें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। देखिए, पहली ताबीर हो सकती है जज्बाती कशीदगी। मतलब यह है कि अगर आपकी जिंदगी में हालिया दिनों में घरेलू तनाज़ुआत या कशीदगी का सामना हो रहा हो, तो ये ख्वाब आपकी जहनी हालत की अक्कासी कर सकता है। मतलब ये है कि जज्बाती कशीदगी की तरफ इशारा हो सकता है, और इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह हो सकता है कि आपके घरों में हालिया दिनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आपस में बोलबाल हुई हो, कुछ इस तरह के मामलात पेश आए हों, और वही चीज आपको ख्वाब के अंदर नजर आ गई हो। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपने घर के हालात को सही रखने की जरूरत है। पहली ताबीर इसकी ये हो सकती है। और दूसरी जो ताबीर हो सकती है वो है खानदानी रिश्ते और ताल्लुकात में फर्क। मतलब ये है कि इस ख्वाब से इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आपके घर में या खानदान के अफराद के दरमियान किसी किस्म की दिली दूरी या इख्तिलाफात मौजूद है। इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है कि आपके जो घर वाले हैं, रह रहे हैं, उनमें आपस में किसी बात को लेकर इख्तिलाफ है, ये रिश्तेदारों में इख्तिलाफ है, जिनको आप लड़ते झगड़ते देख रहे हैं, तो उनमें किसी बात को लेकर किसी से कोई ना कोई शिकायत जरूर मौजूद है। इस तरह की बात हो सकती है। तो यह भी ताबीर हो सकती है उस ख्वाब की। अगर आप ख्वाब के अंदर लड़ते और झगड़ते देख रहे हैं, तो इशारा इस बात की तरफ है कि भाई इस इख्तिलाफात को आपसी खत्म किया जाए, इंशाअल्लाह फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दूसरी ताबीर हो सकती है। और तीसरी जो ताबीर हो सकती है वो ये हो सकती है कि शख्सी मसाइल या अंदरूनी कशमकश। मतलब ये है कि कभी कभार ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप अपने अंदरूनी मसाइल या कशमकश से गुजर रहे हैं, और ये आपके खानदानी ताल्लुकात में जाहिर हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपसी इस तरह की यानी पोशीदा कुछ कशमकशें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जहनी तौर पर परेशान कर रही हैं, उलझन में रख रही हैं, आपको टेंशन में रख रही हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा हो रहा है या बोलबाल होती है, तो वही चीज आपको ख्वाब के अंदर नजर आ रही है। तो इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है। और जो चौथी ताबीर है ये बहुत खतरनाक हो सकती है, इसको आप तवज्जो के साथ सुनने की जरूरत है। देखिए, तशवीश या फिक्र, यानी आपको तशवीश में मुब्तला करने वाली भी ताबीर इसकी हो सकती है, और फिक्र में डालने वाली वो क्या, यानी आप अपने घर वालों के लिए फिक्रमंद हो सकते हैं ये ख्वाब देखकर, क्योंकि ये ख्वाब खौफ या परेशानी जाहिर कर सकता है। यानी मतलब ये है कि आपके घर में कोई बड़ा मसला पैदा हो सकता है। जब आपने ये ख्वाब देखा और आपको लग रहा है कि पहली ताबीरात में से कुछ इस तरह का मामलात नहीं है, हालात नॉर्मल हैं, ठीक है, कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है और कोई किसी से बोलबाल नहीं है, तो फिर आप अपनी हालत को सामने रख के ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, और ये भी इसकी ताबीर हो सकती है जो चौथी है, कि मुमकिन है कि कोई बड़ा मसला आपके घर में पेश आ जाए, ये भी हो सकता है। अगर इस तरह के खदशात यकीनी तौर पर ये ख्वाब की बात है, तो ये भी एक ताबीर इसकी है जो बयान की गई है। इसलिए अगर ये इस तरह का मामला आपको लग रहा है, तो फिर आप अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से मुकम्मल इखलास के साथ आफियत तलब करें। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, कुछ ना कुछ सदका खैरात आप कर दें,
इंशाअल्लाह परेशानियां और जो आने वाली तकलीफें हैं वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब और इस तरह को जो भी ख्वाब देखे, कोई भी देखे, तो उसकी ये ताबीरात हो सकती हैं। आप अपनी हालत, अपनी नीयत और अपने किरदार के एतबार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे हक़ में क्या हो सकता है। अल्लाह ताला खैर व आफियत का मामला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।